Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, welcome to Rankers Avenue. This is Dhananjay Kejriwal. I have secured Oriental M15 in J Advanced 2020 and I am currently studying Computer Science and Engineering at IIT Bombay. तो आज मैं आप लोगों को मेरे मैथ्स के वीक टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा और मैंने उनको कैसे पढ़ा टू मेक देम माय स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और एटलीस्ट माय एवरेज टॉपिक्स। तो हम शुरू करें उससे पहले अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अगर ये सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। सो शुरू करते हैं सेशन अपना। तो मेरा जो मतलब आज के सेशन में मेन जो दो कीवर्ड रहेंगे, लाइक सबसे पहला जिसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा नोट्स होंगे और सेकंड नंबर प्रैक्टिस। क्योंकि लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि जो भी मेरे वीक टॉपिक्स थे ना, लाइक मुझे इनिशियली क्या होता है हमारे वीक टॉपिक्स हैं ऐसा होता है कि लाइक हो ही नहीं रहे क्वेश्चन, मेरे साथ ऐसा होता है हो ही नहीं रहे क्वेश्चन। फिर मैंने लाइक जब स्ट्रॉन्ग टॉपिक बने तो मैंने जब खुद से पूछा कि पहले क्यों नहीं हो रहे थे, तो उसका मेन रीज़न क्या निकलता है, नोट्स। मुझे लग रहा था मुझे मेरे नोट्स अच्छे से आते हैं तो मुझे मेरे नोट्स अच्छे से नहीं आ रहे थे। इसी वजह से उन टॉपिक्स के क्वेश्चन जब आ रहे थे एग्जाम में या फिर शीट में मैं कर रहा था तो मेरे से वो नहीं हो रहे थे। और फिर उसके बाद में उनको एनहांस करने के लिए जो मैंने प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी करी, तो मैं आपको उसके बारे में स्पेसिफिकली बताता हूँ। तो जैसे 11th थे तो 11th में मतलब मुझे जो है थोड़ी सी दिक्कत आती थी जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ था उसमें, क्योंकि ट्रिगो में क्या है थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, वो सब चीज़ चाहिए होती है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी। और लाइक 11th में ज़्यादातर बार ऐसा हुआ कि जो भी टॉपिक शुरू हुआ उसकी जब वो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके एक हफ्ते बाद जो है मुझे थोड़ी फील विल आनी शुरू हुई उसमें। जब हम सारे क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर से नोट्स पढ़ते हैं, तब जाके थोड़ी सी उसकी फील डेवलप होती है। तो ज़्यादा चैप्टर साथ मेरे ये हुआ। और जब जो 11th की एंडिंग में कोनिक आता है उसमें तो अब मुझे 3 महीने तक आई नहीं फील। मुझे मतलब लाइक क्वेश्चन आता था मैं समझ ही नहीं पाता था क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो आई गेस नवंबर 2018 में हुआ होगा हमारा कोनिक सेक्शन कंप्लीट। तो उसके बाद और मुझे याद है अच्छे से कि मुझे जो कॉन्फिडेंस आया था फरवरी या मार्च 2019 के आसपास आया था कोनिक में, क्योंकि पहले उससे पहले समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, काफ़ी दिक्कत आती थी कोनिक में। और फिर एसओ और कोनिक के बाद में जैसे हमारा एसओटी शुरू हो गया, अब पहले कोनिक एक तो नहीं हो रहा, उसके ऊपर से एसओटी में फिर और ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स हो जाती है, वो भी नहीं हो रहा था। तो काफ़ी ऐसा लगता है कि यार हो ही नहीं रहे हो ही नहीं रहे हो ही नहीं रहे। फिर जब छुट्टियाँ आई 11th के बाद की, तो उन छुट्टियों में मैंने वो छुट्टियाँ 30 दिन के आसपास की थी। उन छुट्टियों में मैंने मतलब सिर्फ रिवीजन नहीं किया। मैं अटैक इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ नहीं बताऊँ कि मैंने मूवीज़ देखी थी, तो मैं सोच रहा हूँ नहीं बताता मैंने मूवीज़ देखी थी। तो मैंने उन छुट्टियों में रिवीजन किया अच्छे से, लाइक लास्ट के 10 दिन तो कम से कम किया था। सीरियसली बात करते हैं लास्ट के 10 दिन मैंने किया था रिवीजन। तो उसमें लाइक मैंने मैथ्स के जो भी मेरे वीक टॉपिक्स थे, लाइक कोनिक हो गया, मैंने उसके नोट्स पूरे एक्सटेंसिवली वापस से पढ़े, शॉर्ट नोट्स बनाए वापस से रिवाइज करने के लिए। जितने भी फॉर्मूला होते हैं, छोटे छोटे फार्मूला जो हो गए, ट्रिक्स हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गई कोनिक की, उन सब की मैंने एक एक चीज़ के नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स। उनको बार बार रिवाइज किया अब तक कि वो एकदम टिप्स में ना आ जाए। एसओटी में भी सेम चीज़, सारे फार्मूले रिवाइज करने अच्छी से, और ट्रिगो में भी सब कुछ मतलब बहुत अच्छी से शॉर्ट नोट्स बनाए सबको अच्छे से रिवाइज किया बार बार। और जब हमारा जो पेपर हुआ और मतलब रिवाइज के अलावा मैं पेपर से पहले एक और चीज़ बताता हूँ, रिवाइज के अलावा जो है जो भी कोनिक की शीट थी, मेरी शीट भी बची थी कोनिक की, मैंने वो करी फिर से, क्योंकि वो जो फॉर्मूले सभी जस्ट याद करे हैं उनको अप्लाई करने के लिए। तो मतलब फिर जब एग्ज़ाम हुआ, नेक्स्ट एग्ज़ाम छुट्टियों के जस्ट बाद में, तो उस एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लाइक मेरा जो प्रीवियस से परफॉर्मेंस था वही काफ़ी अच्छा था। मेरे पिछले टेस्ट से मेरे खुद का ही परसेंटेज कम थी, मैं रैंक और ओवरऑल परसेंटेज डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, रैंक्स के बीच में वो काफ़ी बेहतरीन था। मतलब होता क्या है कि लाइक एक पेपर होता था हमारे जस्ट छुट्टियों के बाद में जिसमें पूरी 11th आती थी, तो वो पेपर काफ़ी अच्छा गया था मेरा। तो उससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और फिर मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम जो थी वो उसमें नहीं थी कि मुझे अच्छे चैप्टर आता नहीं है या फिर सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, प्रॉब्लम उसी में थी कि मैंने जो है रिवाइज नहीं किए, नोट्स अच्छे से याद नहीं किए। मतलब क्लास में ध्यान दिया था, क्लास में चीज़ समझ में आ गई, पर खुद की तरफ से ही था कि नोट्स पता ही नहीं था कि मुझे अच्छे से याद नहीं है। मैं कोनिक के बारे में स्पेसिफिक बता रहा हूँ क्योंकि वही टॉपिक मुझे पसंद है, जो क्योंकि वो मेरा लाइक सबसे वर्स्ट टॉपिक हुआ करता था 11th के एंड में, और वही मेरा सबसे अच्छा बन गया था 12th की स्टार्टिंग में। तो मुझे कोनिक में काफ़ी मज़ा आया। फिर मैंने जब उसको अच्छे से पूरा याद करके रिवाइज वगैरह किया। ट्रिगो का जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मुझे थोड़ा सा लास्ट तक एडवांस में आते समय भी थोड़ा सा उसमें था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ट्रिगो में मैंने लाइक क्वेश्चंस काफ़ी किए थे, उसमें भी सेम चीज़ हो गई, प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद करना, वो सब किया, पर लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पाया था। फिर भी थोड़ा सा मुझे डाउट लगा था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम गोलमाल हो रखा था, पर थोड़ा सा डाउट लगा था। तो उसमें भी लेकिन इम्प्रूव हो गया था काफ़ी। कैसे, वही चीज़ जो होगी हमारे नोट्स हो गए और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस हो गई। और 12th के टॉपिक से मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि 12th के टॉपिक में मुझे कभी दिक्कत आई नहीं ज़्यादा। क्यों नहीं आई? क्योंकि फिर सीख जाते हैं ना कि अब मुझे पता था 11 मेरी 12 जब 11th एंड 12 शुरू हुई तो मुझे पता है कि मैं गलती कर रहा था नोट्स पढ़ने में।
फिर 12th में लाइक शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जिस दिन मैंने नोट्स बिना नोट्स पढ़े होमवर्क शुरू कर दिया हो। तो काफ़ी अच्छे से नोट्स वगैरह पढ़ने हो जाते थे, शीट एकदम एक्सटेंसिवली सॉल्व कर देते थे, कोई भी क्वेश्चन उसके 2-3 मेथड देख लिए, तो हर चीज़ अच्छे से हुई 12th में। 12th में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, कोई भी टॉपिक बचा नहीं था ऐसा। वीक टॉपिक्स को जो है टफ टॉपिक्स से कंपेयर मत करना, क्योंकि टफ टॉपिक अलग है। लाइक 12th में जो लीबनिज़ थ्योरम हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह हो गया, ये थोड़े से टॉपिक ऐसे पढ़ते थे इसमें प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती थी, पर ऐसा नहीं था कि ये वीक थे। मुझे पता है क्या करना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती थी। मैं वो बता रहा हूँ जो कि लाइक दिन की हवा नहीं लगती थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा कुछ होते जा रहा है। तो लाइक 12 जब तक एंड हुई तो उसके बाद में टॉपिक सारे हो गए थे कवर। वीक टॉपिक्स ऐसा कुछ बताया नहीं था कि ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। अभी भी बस जो मैंने अभी से लीबनिज़ थ्योरम का नाम लिया, लीबनिज़ थ्योरम के बोल रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी स्पेसिफिक है 12th में, जो कि काफ़ी टफ पड़ता है बच्चों को। तो वो 12th के एंड तक आते आते मतलब टॉपिक सारे हो गए थे। अब बचा था कि जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो टफ टॉपिक्स हैं, उन पे और अच्छी से प्रैक्टिस, ताकि जो भी एग्जाम में वो आए तो हमें पता चले कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। तो रिवीजन जब किया तो रिवीजन में सारे टॉपिक्स रिवाइज तो ही रहे थे, पर ज़्यादा फोकस उन चीज़ पे था जो कि जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है और जो कि नॉर्मल लोगों से मतलब नॉर्मल नहीं हो पाते, मतलब मैक्सिमम परसेंट लोगों से नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि यही जो टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं ये रैंक बूस्टर होते हैं। लाइक आप वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सब करके आएंगे, पर अगर आप वो क्वेश्चन एग्जाम में करके आओगे जो सब ज़्यादातर बच्चे नहीं करते, तो वो आपकी रैंक को बूस्ट करता है। तो उन टॉपिक्स पे काफ़ी ध्यान दिया था। लाइक जैसे एक है लीबनिज़ थ्योरम, उसके अलावा ऐसा कोई टॉपिक है क्या, 1 साल हो गया मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर ऐसे टॉपिक होते हैं कि मतलब आप जो भी आपके इंस्ट्रक्टर है आप उनसे पूछेंगे तो बता देंगे, जो कि लाइक मैक्सिमम परसेंटेज लोग नहीं करते। और आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे एनालिसिस होते हैं, वो देख सकते हैं कि मतलब सर्वेस होते हैं कितने परसेंट लोगों ने ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन सही किए, ये इसमें किसको दिक्कत आती है। उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो टॉपिक ज़्यादा बच्चे नहीं करते तो वो टफ भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं और ईजी टॉपिक छोड़ दी, ईजी भी करने के बाद में। और इसके अलावा मेरे वीक टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊँ तो ये ट्रेगो हो गया, कोनिक वगैरह हो गया, और बाकी तो मेनली तो प्रैक्टिस ही होती थी। और हाँ, मैं एक बुक्स वगैरह बताता हूँ जो मैंने किया था कि लाइक ट्रिगोमेट्री के लिए जो मैंने प्रैक्टिस के लिए करी थी, एसएल करी थी ट्रिगो की। और उसके अलावा शीट जो है कम से कम 2 या 3 बार तो करी थी। कोनी की शीट भी 2 या 3 बार करी थी, और कोनी की प्रैक्टिस के लिए भी एसएल करी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और उसके अलावा हाँ, मैं पीएनसी के बारे में कैसे भूल जाऊँगा। पीएनसी जो है लाइक पीएनसी की मुझे फील मतलब पीएनसी होने के 1 हफ्ते बाद आई थी, और पीएनसी लाइक मुझे काफ़ी पसंद आया टॉपिक जो था वो, जो है जब नया नया आता है, क्योंकि पीएनसी जो एकदम नई सी चीज़ होती है, इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं होता। जैसे अलजेब्रा है या फिर कोऑर्डिनेट है और एसओटी वगैरह, इनका तो थोड़ा थोड़ा लुक होता है 9th-10th में, पीएनसी का ज़्यादा होता ही नहीं है कुछ। पीएनसी एकदम नई सी चीज़ आती है, कॉम्बिनेटोरिक फंक्शन वगैरह। तो मतलब इनिशियली जो है जब वो चैप्टर चल रहा था तब उसमें ज़्यादा फ्लो नहीं बैठ रहा था, पर उसमें भी जो है वही चीज़ है कि शीट काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, हर क्वेश्चन को लाइक क्यों ये मेथड लगाया, क्यों ऐड किया, क्यों मल्टीप्लाई क्यों नहीं इन किया, इन दोनों जो भी मतलब जो भी नंबर्स हैं कि लाइक इसके इतने केसेस, इसके इतने से दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, सम क्यों नहीं किया, उन सब चीज़ों पे एकदम अच्छे से ध्यान देते हुए करा। तो पीएनसी का भी आएगा जब चैप्टर खत्म हुआ उसके हफ्ते बाद तक फील अच्छी से आ गई थी। और मैं ये टॉपिक में बताऊँ तो आई गेस मेरे वीक टॉपिक्स में इतना ही था। मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, इनिशियली आई 11th के पार्ट में, पर वो 12th के शुरू में आते आते कवर हो गई। फिर 12th को एकदम चल गया, और फिर रिवीजन जो है उसमें जो 12th के और 11th के हाई वेटेज वाले टॉपिक्स थे वो कर लिए थे। आई गेस मैथ्स के टॉपिक्स में तो यही है। और अगर और किसी को कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, उसमें पूछे और हमारी टीम डेफिनेटली उसको आंसर करने का ट्राई करेगी। और अगर ये आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं फिर अगली बार एंकर 7 पे नए टॉपिक के साथ।